हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जैसे पिछली वीडियो में हमने बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, आज उसी सीरीज का दूसरा पार्ट देखेंगे और हम इस अध्याय के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वार्षिक परीक्षाओं में लगातार आते हैं और इस बार भी 100% रिपीट होंगे, उन्हीं प्रश्नों को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा शून्यांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो हम इनके शून्य ज्ञात दिए गए द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करेंगे और उनके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। देखिए, जैसा आप सभी को पता है, हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो द्विघात बहुपद है उसका मानक रूप होता है ax² + bx + c। तो इसमें जो a है वो x² का गुणांक है, जो b है वो x का गुणांक है और c अचर पद कहलाता है। तो हम आज पहला सवाल लेंगे x² - 2x - 8। हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करना है, जो अचर पद है और हमेशा जो x² का गुणांक होता है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। तो इन दोनों को जब आपस में यदि अपन गुणा करें तो अपन को मिलेगा, यहाँ इस अचर पद है 8 और जो x² का शून्यांक है 1। तो 1 और 8 का गुणा करेंगे तो हमें 8 प्राप्त होगा। अब इस 8 के ऐसे दो गुणनखंड देखने हैं जिनको जोड़ने और घटाने पे हमें मध्य बहुपद मिले। तो हम देखेंगे इस 8 के जो गुणांक होते हैं, जो गुणनखंड होते हैं, वो होते हैं 1, 2, 4 और 8। इन चारों गुणांकों में हम ऐसे दो गुणनखंड देखेंगे जिनको जोड़ने और घटाने पे हमें -2 मिले और जिनको आपस में गुणा करें तो वो 8 के बराबर प्राप्त हो। तो हम इन दोनों बहुपद से देखें 2 और 4, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये +6 हो जाएगा। बट यदि इन्हीं दोनों बहुपद से, इन दोनों गुणनखंड से अपन -4 लें और +2 लें, तो इन दोनों को जोड़ने से या घटाने से हमें -2 मिलेगा और इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो हमें -8 मिलेगा। तो यहाँ से 8 के अपन दो गुणनखंड लेंगे, x² - 4x + 2x और -8। अब हमें इस पूरे बहुपद को दो भाग में विभाजित कर लेना है। तो पहले दो पद से कॉमन लेना है। तो यहाँ हम देखेंगे, यहाँ x² - 4x में कॉमन क्या है, x। यहाँ बचा x माइनस, यहाँ बचा 4। यहाँ देखें +2x - 8। तो इन दोनों बहुपद से जो कॉमन मिलेगा हमें +2, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -4। जब भी हमें इस ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट में इस प्रकार से उभयनिष्ठ लेना है ताकि इसको वापस यदि बाहर वाली संख्या से गुणा किया जाए तो हमें वापस पीछे वाला पद प्राप्त हो। तो यहाँ से देखें, अब जैसे कि x - 4 दोनों जगह कॉमन है, तो यहाँ से भी दोनों जगह से x - 4 और दूसरे ब्रैकेट में x + 2। अब चूंकि हमें इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो इन दोनों गुणनखंडों को हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो एक बार x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 4। दूसरी बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा -2। अब देखिए हम इसके शून्यकों की और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बहुपद दिया हुआ है वो दिया हुआ है x² - 2x - 8। तो यहाँ से देखें अपन, जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो a बराबर 1 लेंगे। जो b का गुणांक है, x का जो गुणांक है वो कितना है, -2 और c का जो गुणांक है, जो अचर पद है, वो है -8। अब सत्यता की जांच कैसे करते हैं, देखें सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारे शून्यक आए हैं इन दोनों का योग करना है। तो जो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग बराबर -b/a के बराबर होता है। तो हमें शून्यकों का योग करना है। तो जैसे हमारे शून्यक हैं 4 और -2, तो इन दोनों का योग करें तो 4 + -2, तो 4 में से -2 बराबर कितना बचेगा, 2। ये हमेशा किसके बराबर आना चाहिए, -b/a के बराबर। तो यहाँ से देखें b की वैल्यू कितनी है, -2, तो यहाँ माइनस और -2 और बटे में a की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ से देखें, यहाँ पर माइनस का जब यहाँ से गुणा होगा तो ये +2 होगा। तो हमारे दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि ये जो हमने शून्यक निकाले हैं इसके वो सही है। अब देखते हैं गुणांकों में क्या संबंध होता है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A के। तो हमारे जो शून्यांक निकले हैं वो क्या निकले हैं, 4 गुणा -2। इस बार दोनों का हमें गुणा करना है और ये बराबर प्राप्त होना चाहिए C/A के। तो C की वैल्यू देखिए यहाँ पर कितनी है, -8, और A की वैल्यू कितनी है, 1। इन दोनों को भी आपस में गुणा करेंगे तो ये -8 बराबर आएगा -8 के। दोनों हमारे पक्ष लेफ्ट हैंड साइड RHS साइड दोनों बराबर आते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो शून्यांक निकले हैं वो सही है। तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ देखें, जब हम इसको देखेंगे यहाँ पर गुणांक ये जो है, जो बहुपद है वो किसी में रूप में भी हो सकते हैं, x के रूप में हो सकते हैं, y के रूप में हो सकते हैं। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ इसको क्या करना है, इसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसा कि हमें a और c का आपस में अचर पद का और s² के गुणांक का जब गुणा करेंगे तो इन दोनों को गुणा करने पे हमें मिलेगा 4। अब इस 4 के ही गुणनखंड करने हैं और इस 4 से हमें ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनको जोड़ने और घटाने में -4 प्राप्त हो, और उन दोनों का आपस में यदि गुणा करें तो 4 प्राप्त हो। तो हम यहाँ देखेंगे जो 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो गुणनखंड होते हैं 2, 1, 2, 4। इसमें से देखिए ये जो 2 है इस गुणनखंड को अपन लेंगे, क्योंकि हमें -4 चाहिए है। तो इस वाले 2 को अपन क्या करेंगे, -2 और एक बार -2, दोनों बार जो है हम इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो इसको अपन लिख सकते हैं 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s। इन दोनों को यदि जोड़ेंगे तो ये -4s होगा, और दोनों का यदि गुणा करेंगे तो वो 4s² प्लस में 1। तो अब यहां से देखें, पहले 2 पद से कॉमन लेना है, फिर आखिरी 2 पद से कॉमन लेना है। तो यहां से देखें अपन 2s यहां भी होगा, 2s यहां भी होगा, तो 2s दोनों से कॉमन आ जाएगा। यहाँ जो कि 1 2 और 1s बच गया, माइनस यहाँ से ये पूरा बाहर आ गया है तो इसको 1 लिख देंगे। वैसे ही पीछे वाले पद में दोनों में यही बच रहा है, सिर्फ माइनस का अंतर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी जो माइनस का 1 है उसको कॉमन लेंगे। यहाँ बचेगा 2s माइनस का 1, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह जब अंदर गुणा होगा तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे, और ये बचेगा -2 1 के साथ गुणा होगा तो -2, और -1 का गुणा होगा तो ये +1। तो अब देखें दोनों में 2s माइनस का 1 दोनों जगह है, और अगले ब्रैकेट में 2s माइनस का 1, क्योंकि हमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें इसको किसके बराबर रखना, 0 के। तो यहाँ से 2s माइनस का 1 बराबर 0, और दूसरी बार भी 2s माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से 2s बराबर होगा 1, और यहाँ से जब इसका स्थानांतरण करेंगे तो s बराबर आ जाएगा 1/2। वैसे ही सेम यहाँ भी, तो s बराबर यहाँ आ जाएगा 1/2। तो हमारे शून्य ज्ञात हो गए हैं। अब हम इसके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच, जैसे कि हमें पता है ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का मानक रूप होता है। तो यहाँ से हम इसको तुलना करेंगे इससे, तो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। तो यहाँ से देखिए a का मान क्या होगा, a का मान होगा 4, b का मान होगा -4 और c का मान होगा 1। तो जो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के। तो शून्यकों का योग जो हमारे शून्यक आए हैं इनको आपस में जोड़ना है। तो हमारे शून्यक हैं 1/2 प्लस 1 बराबर 1/2, मतलब जो हमारे दोनों के दोनों शून्यक हैं वो बराबर हैं, तो इनका योग करना है। 1/2 प्लस 1/2, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, मतलब इसको हल करेंगे तो 1। तो हमारा जो दायां पक्ष है वो BC के बराबर आना चाहिए। तो देखें माइनस का b
और माइनस बी का मान जो है वो माइनस का 4 बटे ए का मान है 4। तो जब इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस का 4 होगा, बटे में 4, 4 से 4 कैंसिल 1। तो हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, मतलब इसके मतलब है कि हमारे जो शून्यांक हैं वो सही है। अगला जो इसमें है, इसके गुणांकों का योग करेंगे अपन शून्यकों का गुणनफल। तो जो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A के। देखिए शून्यक जो हमारे आए हैं वो आए हैं 1/2 गुणा 1/2। इन दोनों का आपस में क्या करना है, गुणा करना है, बराबर आना चाहिए C/A के। तो यहाँ से देखें C की वैल्यू कितनी है 1, A की वैल्यू है 4। इन दोनों का भी यदि आपस में गुणा करेंगे तो 1 का गुणा 1 से और 2 का गुणा 2 से, तो ये भी आएगा कितना 1/4। हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कर सकते हैं और उसके शून्यक तथा गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसका जो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है t² - का 15। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी एक द्विघात पद है जहां अपन देख रहे हैं कि जो t का गुणांक है यहाँ पे 0 है। इस द्विघात बहुपद को अपन t² + 0t - 15 भी लिख सकते हैं। तो हमें इसके शून्य ज्ञात करना है और इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। तो पहला तरीका, इसको लिख सकते हैं अपन t² माइनस करनी 15 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे हम जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a प्लस का b, a माइनस का b। तो यहाँ से इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे। तो यहाँ a की जगह है अपना t, तो एक बार t प्लस का करनी 15 और एक बार t माइनस का करनी 15, और इसको रखेंगे अपन शून्य के बराबर। तो यहाँ से t माइनस का प्लस का करनी 15 बराबर 0 और एक बार रखेंगे t माइनस का करनी 15 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान निकलेगा माइनस करनी 15 और यहाँ से इसका मान निकलेगा t बराबर प्लस का करनी 15। अब हमें इसके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो उसके लिए सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच जब हम करते हैं तो इसमें हमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बराबर दिखाना होता है। तो जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। और कई बार सीधे एक नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यदि कोई द्विघात पद है तो बताइए उसके शून्यकों का योग बराबर होता है, तो उसमें -b/a। जब हम इस द्विघात बहुपद का t² - 15 का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, तो देखें a का मान हमें मिलेगा यहाँ पे a जो होता है वो 1 होगा, b का मान जो है यहाँ पे 0 है और c का मान माइनस का 15 है हमारे पास। अब यहाँ से हम शून्यकों का योग करें तो शून्यकों का योग जो हमारे शून्य निकल चुके हैं, एक बार माइनस का करनी 15 एक बार प्लस का करनी 15, तो दोनों का योग करेंगे तो शून्यकों का योग -b/a के बराबर होता है। तो माइनस का करनी 15 प्लस का करनी 15, इन दोनों को हल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा शून्य के। तो इस -b/a देख लेते हैं। तो जो कि -b जो b है उसकी वैल्यू कितनी है 0, इसके बटे में a 1, तो 0/1 0 ही होता है। इसका मतलब है हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारे शून्यांक है वो सही है। अब इनके शून्यकों का गुणनफल भी देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a के। तो शून्यकों का गुणनफल है तो हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो एक बार माइनस का करनी 15 गुणा प्लस का करनी 15, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 15। और यहाँ c/a देखेंगे अपन तो c की वैल्यू अपने पास है -15 और a की वैल्यू है 1, इसका मतलब है ये कितना आएगा -15। तो यहाँ से भी हमारे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं।
इसका मतलब है कि हमारे जो शून्यक हैं वो सही है। चलिए अब अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 हो। तो इस प्रकार से ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आएगा ही। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है, तो इसके लिए बड़ा आसान सा एक सूत्र होता है, उस सूत्र को हमें एक बार ध्यान से देखना है और उसको रीड करना है, तो आपसे ये सवाल बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो हमें लिखना है द्विघात बहुपद बराबर होता है x का स्क्वायर माइनस में शून्यकों का योग गुणा में x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। जैसे ही आप इस सूत्र में जो दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल उसका मान रखेंगे, हमें एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर होगा x का स्क्वायर, हमें दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हमें कितना दिया हुआ है -3, तो यहाँ -3 रख दें, इनटू में x गुणा में x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल दिया हुआ है हमें 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो देखिए आसानी से ये बहुपद बन गया। तो x स्क्वायर माइनस माइनस का जब गुणा होगा तो ये प्लस का 3 और इनटू में x प्लस का 2, तो हमें जो बहुपद चाहिए था वो प्राप्त हो गया। तो हमारा जो द्विघात बहुपद होगा जो बन के तैयार होगा x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2। तो ये सूत्र है, इसको आप नोट कर लीजिए और आसानी से आप किसी भी बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें और जो दूसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है, तो यहाँ से सिर्फ शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल को बदल के देगा। तो शून्यकों का योग हमें दिया हुआ है इस बार करनी 2 और शून्यकों का जो गुणनफल है वो दिया हुआ है 1। तो देखिए इसका बहुपद हम कैसे प्राप्त करेंगे। तो जो अभी द्विघात बहुपद जो हमें बनाना है बराबर होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इनटू में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। जैसे ही आप इस सूत्र में इनके मान रखेंगे हमें एक बहुपद बन के तैयार हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है करनी 2 गुणा में x प्लस शून्यकों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1। तो हमें यहाँ से द्विघात बहुपद प्राप्त होगा x स्क्वायर माइनस का करनी 2x प्लस का 1। और इससे जो और संबंधित क्वेश्चन है अगला, हमें शून्यकों का योग दिया रहेगा, शून्यकों का योग बराबर दिया हुआ है 1/4 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है बराबर 1। तो हमें इससे एक बहुपद बनाना है, तो सूत्र ऊपर लिखा हुआ है, हम सीधे यहाँ पे मान रखेंगे। तो जो शून्यकों का योग दिया हुआ है यहाँ से, तो द्विघात बहुपद बराबर होगा x का स्क्वायर माइनस हमें शून्यकों का योग जो दिया हुआ है उसका प्रयोग करना है 1/4 गुणा में x, हमें शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है 1, हमें इसकी जगह क्या रखना है 1। तो यहाँ से देखिए इसको और हल करेंगे तो ये x का स्क्वायर माइनस 1 का x में गुणा होगा तो माइनस का x और बटे में 4 प्लस का 1। इसको और थोड़ा सा आगे हल करना होगा। तो क्या करना है, जो हमें ये बटे में 4 है इसको हटाना है, तो इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ से सीधे एलसीएम इसका 4 होगा और 4 का x स्क्वायर में गुणा होगा। तो यहाँ से जो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद
बराबर होगा 4 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ, तो 4x² माइनस का x, और इस 4 का यहाँ भी गुणा होगा तो प्लस का 4 बटे में 4। और अब इस 4 को यही रहने देना है, इसको इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। तो यहाँ से हमारा जो द्विघात बहुपद होगा वो होगा 4x² माइनस का x प्लस का 4। ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इन प्रश्नों को तैयार करके जाएं। ये 100% आपको आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।